एक केवल राम नाम जी के बड़े भगत थे, केवल राम जी उनका नाम था, और गरीब थे। पत्नी और आप, वो भगवान की भक्ति करते थे। भक्ति करने वाले का, जो भगवान की भक्ति करता है, उसमें एक ये गुण आ ही जाता है कि भगवान के भक्तों से बहुत प्यार करता है। अगर भगवान के भक्तों से द्रोह है तो भक्ति का स्वांग नाटक है, वो भक्त नहीं है, वो दम्भी है। जिसका भगवान से प्रेम है उसका भक्तों से भगवान से बढ़कर प्रेम होता है। क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु के जन है ना, एकदम ऐसे मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम करदास। अब उनके यहाँ संत आने लगे गृहस्थी में, तो संत को एक बार प्यार से पूछ लो तो 4 जगह बताया जाएगा संतों से कि अगर उस क्षेत्र में जाना तो वो भैया वो हैं, वो बड़ा संत स्वागत करते हैं, आप उनके यहाँ चले जाना। अब वहां 2 संत आने लगे, 4 आने लगे। अब वहां जब मेहनत करते हो और जो मजदूरी में मिलता, मेहनत के पैसे से वो नमक रोटी संतों को पवाते, तो उनका कोई भजन होता तो बड़ा आनंद अनुभव होता कि भैया उनके यहाँ जरूर जाना, अगर उस क्षेत्र में जाना। तो एक दिन संत मंडली आ गई, 2500 संत की। अब पति पत्नी ने विचार किया अब क्या होगा, हमारे पास इतना तो है नहीं कि, और संत भूखे चले जाए तो जीवन ही हमारा बेकार हो गया। तो पति ने कहा चिंता, केवल राम जी वो सब जगह गए कि अगर हमें उधार मिल जाए तो आज संतों का भोग लगा दे, फिर हम पटा देंगे, पर कोई गरीब को कोई जल्दी उधार भी नहीं देता। तो उन्होंने सेठ से कहा कि आप जो काम कहोगे हम कर देंगे, पर आज हमें हमारे अतिथि आए हैं उनकी सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा हमें कुआं खुदवाना है, तुम खोद दोगे? बोले हमारे संतों के लिए तुम भोजन दे दो, हम कुआं खोद देंगे। तो घी चावल दाल ये सब खूब जाके भोग लगाया प्रभु का, और संतों को पवाया। एक रात संत रुके, सुबह चले गए। पति पत्नी दोनों फावड़ा लेकर के, तसला लेकर, जहां बताया वहां कुआं खोदना शुरू किया। अब 50 हाथ के नीचे पानी निकले। अब उसमें तो है नहीं कि अभी नजदीक पानी। अब जब आधे 25 हाथ लगभग खुद गया कुआं, चौड़ा, महीनों लगे होंगे, तो नीचे जब खोद रहे थे तो अब बालू वाली मिट्टी मिली। अब जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तक वादा पक्का नहीं होगा कुआं खोदने का मतलब। अब जे ही नीचे बालू वाली में चले तो ऊपर से मिट्टी भसक गई और केवल राम जी नीचे दब गए। अब पूरी जब नीचे से भटकी तो और भसक गए। अब वह मिट्टी मिट्टी। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी, और वो हर फावड़े में कहते थे राम, फिर डालते राम 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 कहकर तसला भरते, राम राम कह के डालते थे। और संतों के लिए कर्जा लिया था कुआं खोदने का, समझ लो। अब वो लोग दौड़े तो बोले, अब उस समय पुराने समय में कोई ये तो थी नहीं सूंड वाली, क्या उसे कहते, जेसीबी, वो भाई आग ऐसे करे। अब उनका सहयोगी कौन होगा गरीब आदमी का। अब वो पत्नी रोती रही। सेठ ने कहा भाई हमने तो व्यवस्था कर दी थी तुम्हारे भोजन की, अब वो दब गए, अब कैसे निकलेंगे। ये जरूर है कि कभी तुम भूखे अगर हो तो 1 आध दिन के लिए भोजन ले जाना, समझा बुझा के अब वापस कर। 1 महीना हो गया, बराबर कर दिया गया। वहां से राजा की सवारी निकली तो उनको सुनाई दे रहा था राम राम राम। तो रुक गए हो। बोले इतनी मधुर और आकर्षणकारी ये नाम कौन महात्मा जप रहा है आसपास? बोले यहाँ तो कोई महात्मा नहीं। बोले नहीं नहीं मुझे सुनाई दे रहा है। भगवान को कृपा करनी थी उनके ऊपर, और उस आवाज के सहारे आए तो जहां कुआं पटा हुआ था वहां बुलाया गांव के लोगों को कि यहाँ कोई संत महात्मा रहते थे क्या पहले? हमें नाम सुनाई दे रहा है यहाँ से राम राम राम। बोले रहते थे ना, 1 महीना पहले केवल राम जी ने यहाँ खोदा था और कुआं पर। बोले नहीं अभी आवाज मुझे सुनाई दे रही। फिर वो तो राजा थे, राज सैनिकों को लगाया। तो जहां केवल राम जो नीचे बैठे थे ना, उनके 2-3 हाथ ऊपर मिट्टी ऐसे गुफा सी बन गई थी। जब सब हटाई गई तो उनके सामने निर्मल झारी रखी थी जल की, और भोजन की थाल रखी थी। 1 महीना हो गया था, आराम से बैठे राम राम जप रहे थे। ऊपर से मिट्टी पट गई है, भोजन भी है, पानी भी है, वायु भी है, पूरे जिंदा भी है। निकाले गए। तब राजा ने पूछा कि महाराज 1 महीना आप कैसे? बोले जिनका नाम जप कर रहे थे वही आके पवा रहे थे, हमसे बातें करते, हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम अकेले नहीं थे। हमारे ये, अब ये सुख अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रभु उनके समीप। अब ये तो संसारी आदमी जो मलिन बुद्धि वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कहानी समझेगा ना। इसलिए
अगर दृढ़ता पूर्वक भगवान का वही रक्षा करते हैं, वही भरण पोषण, और ये मनुष्य जन्म भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है।